रात के ठीक 12:47 हुए। सारा हॉस्टल अजीब सा खामोश था। रीना धीरे धीरे गेट खोलकर अंदर आई। आज फिर देर हो गई थी, लेकिन आज कुछ अलग था। कॉरिडोर की लाइट बार बार टिमटिमा रही थी और हर कदम की आवाज ठक 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 पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी। लोग कहते थे इस हॉस्टल में एक लड़की की आत्मा भटकती है, वो लड़की जो कभी यहां से जिंदा बाहर नहीं गई। रीना ने खुद को संभाला, कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह है। तभी पीछे से पायल की हल्की आवाज आई। रीना रुक गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर काले कपड़ों में झुके हुए सिर के साथ एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। रीना की आवाज कांपी, तुम कौन हो? अचानक वो लड़की धीरे धीरे रीना की तरफ चलने लगी और फिर उसने सिर उठाया। रीना की आंखें डर से फैल गईं। उस लड़की का चेहरा आधा जला हुआ था, त्वचा काली पड़ चुकी, आंखें पूरी सफेद बिना पुतलियों के। उसके होंठ धीरे धीरे खुले, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वो आवाज बिल्कुल रीना जैसी थी। तो तुम इतनी देर से क्यों आई रीना? रीना का दिल जैसे रुक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की अब और करीब आ चुकी थी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हल्के हल्के हवा में तैर रही थी। कॉरिडोर की सारी लाइट एक साथ बुझ गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक लाल इमरजेंसी लाइट जल रही थी और उसकी रोशनी में वो लड़की अब बिल्कुल रीना के सामने खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, नाखून काले टूटे हुए। उसने रीना के गाल को छूने की कोशिश की। रीना पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। अचानक हॉस्टल के सभी कमरों के दरवाजे एक साथ धड़ाम से बंद हो गए। कॉरिडोर में बच्चों के रोने जैसी आवाज गूंजने लगी। लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहां नई नहीं हो, तुम तो पहले भी यहां रह चुकी हो। रीना की सांस अटक गई। क्या मतलब? लड़की मुस्कुराई और उसी पल कॉरिडोर की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर अपने आप गिर गई। तस्वीर जमीन पर पलट कर गिरी। रीना की नजर उस पर पड़ी। उस तस्वीर में सालों पहले की हॉस्टल बैच की फोटो थी और सबसे पीछे खड़ी लड़की वो बिल्कुल रीना जैसी दिख रही थी। सिर्फ एक फर्क था, उसके नीचे नाम लिखा था, रीना मृता 12:47 AM। रीना का खून जैसे जम गया। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा, लेकिन सामने खड़ी वो लड़की अब गायब थी। और अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, इस बार तुम बचकर नहीं जाओगी।